ओके, चलो दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे जो हमने कल दिया था क्वेश्चन कि 1 लाख यदि मैं 12% पे 42 साल तक के डालूं तो कितना होगा, ये मैंने पूछा था। राइट, एक्चुअली मैंने इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया था। ये मैंने बोला था कि 1 लाख हर साल, ठीक है, 12% पे जगह डालोगे। हाँ, मैंने एक्चुअली 14% बोला था, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है। और 42 साल के डालोगे तो कितना होगा, ठीक है, ये मैंने बोला था। तो मैं सिंपल वाला दिखा रहा हूं पहले कि 1 लाख, दोनों ही दिखाऊंगा एक्चुअली, कि 1 लाख 12% पे 42 साल के लिए डालेंगे तो ये 1.28 करोड़ होते हैं। बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 लाख डालना है और 42 साल तक रहना है। तो ये जो सबसे जो इसमें जो पावरफुल चीज है उसको समझना है, ठीक है। कहां से इस कंपाउंडिंग को क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये मतलब आइंस्टीन ने बोला, मैंने नहीं बोला, आइंस्टीन ने बोला कि ये 8th वंडर है, ठीक है। सबको पता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एक बार कंपाउंडिंग के फार्मूले को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपाउंडिंग फार्मूला, सबने पढ़ी होगी 7वीं 8वीं में जाते जाते सबको ये फार्मूला दिख जाता है। ये क्या है, अमाउंट के मतलब मेरे को 42 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा। आज मैं कितना पैसा डाल रहा हूं, तो 1 लाख डाल रहा हूं। रेट क्या है, 12% से मैं ले रहा हूं, ठीक है। और कितना दिन के लिए डाल रहा हूं, तो मैं 42 साल के ले रहा हूं। फिर जो 42 साल देखो ना, समथिंग कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब कोई चीज एकदम जैसे हॉकी का जो हॉकी आप देखे हुए लास्ट में कैसे होती है, हॉकी ऐसे होती है कि ऐसे सीधे सीधे जो चीज ऐसे बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है। उस चीज को, तो ये जो पावर मिलता है इससे मिलता है, रेट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं रेट भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा, रेट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पावर में है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, लेकिन 2 का 3 उस पर लगाओगे, ठीक है, तो सीधे 8 हो जाता है। 4 लगाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 होता है, ठीक है। लेकिन 2 इंटू मैं 2 करूं तो 4, 2 इंटू 3 करूं तो 6, छोटा होता है। तो जो पावर आता है ना, यहां से आता है। मतलब कितना दिन आप बैठने वाले, कम पैसे पे आप बैठ सकते हो, कम पैसे के इंटरेस्ट पे बैठ सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा दिन तक बैठोगे इसका पावर वहां से आता है, ठीक है। अब हम पहले इसको कंपाउंडिंग वाले देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन था कि ये इतना परसेंट मिलेगा क्या, उसमें मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। तो मैं लेता हूं कि 1 लाख रुपया 12% के हिसाब से। अब देखते हैं, अब इसका मैजिक देखो कैसे होता है। 1 साल में डाला तो कितना मिला, 1,12,000। 2 डालूंगा तो 1,25,000। 3 डालूंगा तो, ठीक है, 1,40,000। अब मैं इसको 6 करूं, ठीक है, तो क्या है, नियर अबाउट दोगुना हो गया। 1 लाख नियर अबाउट दोगुना हो गया। तो होता क्या है, एक फार्मूला होता है कि 72 को, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड करोगे 72। इसीलिए मैं जानबूझ के ऐसे फिगर लिया हूं कि 72 को अब यहां मैंने 12 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 6 आता है। 12 6 72, 12 6 जा 72। तो मतलब कि जितना आएगा ये डिवाइड करने के बाद 72 को इस परसेंट से जितना आएगा उतने दिन में पैसा तुम्हारा दोगुना होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम अब देखो यहां पे देखा था, मैंने क्या देखा था कि 6 डाला तो नियर अबाउट 2 लाख आ गया। अब मैं अगर 12 डालूंगा तो देखो क्या होता है, नियर अबाउट 4 लाख, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, 18 डालू, ठीक है। अब देखो कैसे हो गया, सीधे नियर अबाउट 8 लाख, मतलब उसके मतलब कितना हो गया, 8 गुना हो गया। अब अगर इसको मैं 18 प्लस 6 24 करूंगा तो 8 लाख 16 लाख के करीब आएगा, ठीक है। 18 6 24, ठीक है। अब इसका देखो पावर कैसे आता जा रहा है, इसमें भयानक तरीके से पावर इसमें जुड़ता जाएगा। अब मैं इसको बोला था कि 42 लेके जाओ, 42, तो 42 पे कितना हो गया, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब नियर अबाउट 1 करोड़ 16 लाख रुपए हो गए। 1 करोड़ 16 लाख। मैंने किया क्या, 1 लाख रुपए डाला हूं, 12 साल के लिए डाला हूं, 12% पे डाला हूं और 42 साल के लिए डाला हूं, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने अगर 1 लाख रुपए डालकर भूल गए, परमानेंटली भूल गए और 42 साल बाद जग रहे हो
तो आपके पास होगा 1,16,00,000। इमेजिन 1,16,00,000 कोई आसान पैसा नहीं होता है, ठीक है। आजू बाजू के लोगों को देखो कि किसने 1 करोड़ रुपया रखा है, ठीक। आपको फिर पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब दूसरा चीज आता हूं कि मैं क्या करूं, इसको SIP पे जाऊं। व्हाट इट मीन कि मैं छोटा सा पैसा डालता हूं, 10,000 रुपये सालाना, केवल 10,000 रुपये मैं सालाना डालूंगा, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है। तो 10,000 रुपया आपने, ठीक है, 10,000 रुपया आज डाला, और फिर हर साल आप 10,000 रुपये डालते हो, 12% पे मान लो कि बढ़ता है, तो पहला साल में कितना मिलेगा, 22,000 हो जाएगा। 10,000 ये, 10,000 ये, और उस पे ये जो 12% का इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब यही पैसा को मैं, अगर इसको भी मैं 42 साल तक रखूं तो क्या होता है, क्या मैंने बोला 10,000 रुपये हर साल आपको डालना है। 10,000 रुपया आई थिंक कोई भी मैनेज कर सकता है आज के डेट में, 10,000 रुपया, ठीक है। हर साल 10,000 रुपये डालना है, और कितने साल तक डालना है, 42 साल तक डालना है, ठीक है। 42 साल तक डालना है, कुछ पैसे निकालना नहीं है, और 12% पे बढ़ेगा तो कितना हो जाता है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,48,00,000 रुपया, 1,48,00,000 आपने डाला क्या, 10,000 रुपया सालाना डाल रहे हो, ठीक है। 10,000 रुपया और 42 साल तक कंटिन्यू किए तो 1,48,00,000 रुपए होते हैं। समझ रहे हो इसका पावर, कि आपने छोटा सा रकम डाला, बस लंबा टाइम के लिए डाला। अब देखो एक और खेल देखो इसमें, आप 42 में से मैं 6 घटा देता हूं पीछे, ठीक है, तो कितना हो गया 36। कोई 36 साल तक डालता है तो कितना आता है उसको, 7 से 71 लाख रुपया, ठीक है। इसका क्या मतलब कि आप जो ही 6 साल और डालते हो ना, 6 साल, सोचो कि जो 36 साल तक डाला उसको 71 लाख मिलेगा, लेकिन जो 42 साल तक डालेगा, मतलब 6 साल एक्स्ट्रा डालेगा, तो उसको सीधे उसका दोगुना मिलेगा। तो जो पावर जो आता है, जो लास्ट के दिनों में, माने आपने जितना कमाया उसके 6 साल बाद जितना आपने कमाया होगा ना, उतना ही अगले 6 साल में आएगा, ठीक है। यदि मैं 42 को 48 कर दूं तो देखो कितना क्या पावर होता है इसका, सीधे 3 करोड़। 1,48 हो रहा था 42 पे, 6 साल यदि और उसको मैं रुकने दिया तो सीधे 3 करोड़ हो गया। ये पावर होता है उस एन का, जो दिखाया मैंने कंपाउंडिंग फार्मूला में, कि जितना ज्यादा दिन आप रुकोगे उतना पावर बढ़ता है। तो हर 6 साल में, हर अगले 6 साल में बढ़ता जा रहा है, दोगुना होना है, सीधे दोगुना है। 1 करोड़ है आपके पास, तो उसके बाद 6 साल में 2 करोड़ होगा। जो अगर आपके पास 6 साल और रखे तो 4 करोड़ होगा, 6 साल और रखे तो सीधे एकदम, मतलब उसका सीधे दुगना दुगना होता जाता है, ठीक है। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 ऐसे बढ़ता है। तो उसका पावर जो है ना लास्ट के दिनों में जबरदस्त दिख जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी कि बोल, एक दोस्त ने मेरे बोला कि 12% आएगा कहां से, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक सबसे पुराना जो है मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, सबसे पुराना, वो है निपान इंडिया ग्रोथ फंड। ऐसे करीब करीब 50 फंड हैं जो कि 20 साल से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। उनमें से एक है, और बाकी ओके HDFC फ्लेक्स कैप है, ऐसा दुनिया भर का है, ठीक है। तो इन्होंने आल, मतलब यदि मैं आल में जाऊं कि मैंने आज 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ था। यहां पे स्नैपशॉट पे आ जाते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट में कहीं दिया है क्या, कहीं देना चाहिए था, इसमें दिया नहीं है। एक्चुअली ये फंड जो है करीब करीब आज से यहां पे शायद दिख जाए, यहां पे करने पे, 1995 में फंड लॉन्च हुआ था, ठीक है, टू बी प्रिसाइज 1995 का ये फंड है। तो कितना हो गया 1995 से करीब करीब मैंने ये 27 साल का ये फंड, 5 साल उधर, 27 साल के करीब फंड हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, आल मतलब आज तक इसने करीब करीब 21% का रिटर्न दिया है, ठीक है, 21%। तो ये क्या होती है, निफ्टी का अगेंस्ट इसका वो मैनेज कर रहा है, चेक कर रहा है, निफ्टी 50। इसका विस्तृत जानकारी मैं अलग से दूंगा, लेकिन निफ्टी 50 उससे भी पुरानी है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न जो टोटल है ये वो करीब करीब 14-15% ऐसे करके आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आप अगर फंड लोगे, कोई भी, ठीक है, कोई जैसे 5 साल के लिए था, 5 साल में करीब 15% दिया है, ये 14% दिया है। अब मैं कितना ले रहा हूं, मैं 12% ले रहा हूं। आप कोई भी इसी तरीके की, इसी फंड की मैं बात करूं, ऐसे दुनिया भर के फंड हैं जो कि 14-15% लंबे अवधि में देते हैं, ठीक है। तो ये भूल जाना कि जो मैं आपको ये फार्मूला जो दिखा रहा हूं, इसमें 12% दिखा रहा हूं,
ये आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहा हूं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अवेलेबल है और ऐसे कम से कम ये जो जितने मैंने 50 बताए म्यूचुअल फंड, 50 मिनिमम माने मिनिमम 10, 11, 12% तो सबने ही कमाए हैं यदि लंबे टाइम में 20 साल की अवधि में। ऐसे भी फंड हैं जो कि 20% तक कमाए, ठीक है। तो लंबी अवधि में आप रुकते हो तो 12% कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसको बोलते हैं, जिस तरह से इंडिया बढ़ रही है, ठीक है। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है।